हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपको हमारा चैनल SRM कंप्यूटर एजुकेशन। जी हाँ डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 11 जेक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। जो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज का वीडियो उस विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो जेक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे। और ये चैप्टर जो होगा डियर स्टूडेंट कंप्यूटर ओवरव्यू का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, इससे बारीक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप एग्जाम देने के लिए जाइए तो बिना वीडियो को देखे मत जाइएगा और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और उस लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो दोस्त आपका कंप्यूटर साइंस लिया हुआ हो और वो कंप्यूटर साइंस का तैयारी कर रहा हो और वो जेक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए हो डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा उसी के लिए है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बारी बारी से, एक भी क्वेश्चन छूटना ना चाहिए। जिन विद्यार्थियों को कहीं पे भी कोई डाउट होगा, ये हमारा ऑनलाइन क्लास में तो दिए गए नंबर जो हम आपको देंगे उस नंबर पे संपर्क करिएगा। पूरा डिटेल्स हम आपको इसका नोट्स डाल देंगे डियर स्टूडेंट। अगर आप क्लास नहीं किए कंप्यूटर साइंस का तो बिल्कुल चिंता ना कीजिए, ये वीडियो को बिल्कुल पूरे जीरो से देख लीजिएगा लास्ट तक। तो चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन को देखेंगे, बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बोला जा रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया गया था हमारे कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन के लिए। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हमारा हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। जी हाँ डियर स्टूडेंट, पहला का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे हम लोग। बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। अच्छा अच्छा, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। बारकोड रीडर जो है वो हमारा किस प्रकार का डिवाइस है। तो हम लोग को जानना होगा कि बारकोड डिवाइस किस प्रकार का डिवाइस है। एग्जाम में आएगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट। तो बारकोड रीडर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, सही सुना आपने, ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बारकोड रीडर हमारा इनपुट डिवाइस है। चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। इसका आंसर तो हमें जानकारी मिल ही गया है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और वो क्वेश्चन होगा हमारा, द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड और सीन इज कॉल्ड। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे आप छू सकते हो और देख सकते हो, कंप्यूटर के वह घटक जिन्हें छुआ या देखा जा सकता है, क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट। तो आपको बताना होगा कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे छू सकते हो देख सकते हो वो हमारा हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट। क्या नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। चलिए डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर हो गया हमारा सी, हार्डवेयर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डियर स्टूडेंट, तो आपको बताना होगा हार्डवेयर जो होता है वो हमारा 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं वो हम आप लोग के क्लास में, हम वीडियो में बता चुके थे और ऑफलाइन क्लास में भी बताए थे। ये पांचों का नाम क्या है? फिलहाल अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं और आपको पता होगा कि कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट। तो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर पूछ दिया देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ हार्डवेयर या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, तो कोशिश करेंगे कि इसके आंसर हम लोग 5 ही मारेंगे, क्योंकि सही उत्तर हो जाएगा इसका 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, सॉरी 4 के बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स कंपोनेंट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में फिल इन द ब्लैंक्स घटक होते हैं। कंप्यूटर में कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से समझिएगा। कंप्यूटर में कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग को हम बताए थे 3 प्रकार के। इसका सही उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3। कंपोनेंट्स कितने प्रकार के? 3 टाइप्स के। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जो होगा डियर स्टूडेंट हमारा वो हो जाएगा 6 नंबर।
और 6 नंबर क्वेश्चन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर विद्यार्थियों को हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन बिना पढ़े बिल्कुल एग्जाम लिखने नहीं जाइएगा। चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर ओवरव्यू का पूरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगर आपने कहीं क्लास नहीं किया बिल्कुल चिंता ना करिए, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझने का कोशिश करना है डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट। बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेज इन कंप्यूटर इज बाय फिल इन द ब्लैंक्स डन। कंप्यूटर में फर्स्ट स्टेज क्या है, कंप्यूटर का कार्य को डन करने के लिए कंप्यूटर में प्रथम चरण का यूनिट किसके द्वारा होता है डियर स्टूडेंट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, इनपुट यूनिट के द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इनपुट, जिसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे और बोला जा रहा है देखेंगे कंप्यूटर फॉलोज फिल इन द ब्लैंक साइकिल। कंप्यूटर किसको फॉलो करता है, कौन सा चक्र को फॉलो करता है, चक्र करने का मतलब कौन सा सर्कल को फॉलो करता है डियर स्टूडेंट, कौन सा साइकिल को फॉलो करता है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा आईपीओ। जी हाँ, क्या हो जाएगा डियर, आईपीओ। और आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो 7 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा आईपीओ। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर डियर। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उससे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है सेकेंड स्टेज ऑफ टास्क, सेकेंड स्टेज ऑफ टास्क इन कंप्यूटर इज डन बाय फिल इन द ब्लैंक्स यूनिट। कंप्यूटर में कार्य का दूसरा चरण फिल इन द ब्लैंक्स इकाई के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर में सेकेंड स्टेज क्या है कार्य करने का। तो फर्स्ट तो बता दिए हम आप लोग को इनपुट है, तो सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू प्रोसेसिंग। किसके द्वारा किया जाता है, प्रोसेसिंग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, 8 का ए। तो चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर डियर स्टूडेंट। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है थर्ड स्टेज ऑफ टास्क इन कंप्यूटर इज डन बाय। फर्स्ट तो बता दिए इनपुट, सेकंड बता दिए प्रोसेसिंग, तो थर्ड तो आंख बंद करके आप जवाब दे सकते हो, अगर जान रहे हो तो कमेंट कर दो यार, सोच क्या रहे हो, मारो टकाक से। आउटपुट इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा हमारा वो हो जाएगा आउटपुट। क्या हो जाएगा डियर, आउटपुट। चलेंगे अब हम लोग 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है डियर स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स यूनिट टेक्स्ट डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी फॉर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10 नंबर का बी। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते अब हम लोग 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MICR। जी हाँ, अभी यहाँ पे हम पूछ रहे हैं MICR किस प्रकार का डिवाइस है, हम फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं डियर। हो सकता है एग्जाम में आप लोग का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे फुल फॉर्म के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि MICR इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। MICR जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर इनपुट डिवाइस। MICR को हम लोग इनपुट डिवाइस के फुल नाम से जानते हैं। अगर इसी का क्वेश्चन में पूछ दिया डियर कि चलो ये इनपुट डिवाइस तो, लेकिन पूछ दिया फुल फॉर्म क्या होता है, तो MICR का फुल फॉर्म आप लोग को बताना होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसका जो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जी हाँ, चलिए अब हम लोग 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है OCR इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। यहां पे भी फुल फॉर्म नहीं पूछा जा रहा है, हो सकता है फुल फॉर्म पूछेगा, अगर नहीं पूछेगा तो पूछ सकता है आप लोग से कि OCR जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है। तो OCR भी जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। आपको क्या सर इसको हम रटेंगे, सर इतना रटने जाएंगे तो फिर कैसे होगा एग्जाम में, तो रटना नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा। जहां लास्ट में R जिस डिवाइस में लग जाता है, R4 होता है रीडर, और रीडर मतलब होता है रीड करना। तो जो रीड करने का काम करे एकदम आंख बंद करके सीधे मार देना इनपुट डिवाइस। तो OCR का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। R4 रीडर आया ना, मतलब रीड करने का काम किया ना, तो रीड करने का काम किया तो सीधे क्या मार दोगे बाबू लोग, इनपुट डिवाइस। तो हाँ ध्यान दीजिएगा, OCR जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जी हाँ डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलेंगे OCR के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में CPU इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस।
सीपीयू इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। सीपीयू जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है बता दीजिए। प्रोसेसिंग है, इनपुट है, आउटपुट है, या ऑल ऑफ अबव। यार सारे को लग रहा होगा यार सीपीयू क्या है। तो सीपीयू का जो एग्जांपल हो जाएगा डियर, वो हमारा हो जाएगा प्रोसेसिंग। मतलब कि सीपीयू का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। ना ये हमारा इनपुट डिवाइस में आएगा, ना ये हमारा आउटपुट डिवाइस में आएगा। अगर कभी भी पूछे कि सीपीयू किस प्रकार का डिवाइस है, तो एक लाइन में बताना है हमको कि सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, चलेंगे अब 13 के बाद हम लोग 14 नंबर में। और 14 नंबर में बोला जा रहा है सीपीयू हैज फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट। सीपीयू के पास कितना पार्ट्स होता है? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, या कोई एक भी नहीं होता है? तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सीपीयू के पास हमारा 3 पार्ट होता है, जिसमें से पहला का नाम एएलयू, दूसरा का नाम सीयू और तीसरा का नाम एमयू। हम थ्योरी क्लास में पूरा का पूरा चर्चा कर चुके थे। ये हमारा टेस्ट का क्लास चल रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चल रहा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन का क्लास चल रहा है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा 14 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जी हाँ डियर स्टूडेंट, 15 की ओर एकदम नजर यहां से हटना नहीं चाहिए। नजर हटा तो समझो दुर्घटना घटा। एग्जाम में फिर गड़बड़ा जाएंगे तो मत कहना कि हम वीडियो नहीं देखे थे। सर वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखोगे डियर स्टूडेंट, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप जान रहे हो तो आंसर फटाफट कमेंट कर देना, ठीक है ना। देखो बोला जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि प्रिंटर इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, या ऑल ऑफ द एबव है? तो ध्यान दीजिएगा प्रिंटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर का काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। कंप्यूटर में जो भी बने हुए हैं वो हमारे कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर पेज में हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है प्रिंटर के द्वारा डियर स्टूडेंट। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट। चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एएलयू परफॉर्म्स टास्क। ध्यान दीजिएगा, सीपीयू का पार्ट 3 बताएं, जिसमें से एक का नाम था एएलयू, दूसरा का नाम था सीयू और तीसरा का नाम था एमयू। अब उसी में एएलयू का क्या कार्य है बाबू? एएलयू क्या परफॉर्म करता है? तो आपको बताना है अर्थमेटिक करता है, लॉजिक करता है, या बोथ ए एंड बी करता है, या नॉन ऑफ दीज करता है? तो ध्यान दीजिएगा 16 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू वो बोथ होगा ए एंड बी, बिकॉज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ध्यान दीजिएगा ए फॉर अर्थमेटिक, एल फॉर लॉजिक, और यू तो जान ही रहे हो डिवाइस यूनिट का नाम बात कर रहे हैं हम। तो अर्थमेटिक किसको कहते हैं? तो एलयू का काम होता है जोड़, घटाव, गुना करना, भागा देना। बात समझ रहे हो ना? तो आप ध्यान दोगे। और लॉजिक का काम होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सब परफॉर्म करने का काम हमारा सीपीयू में एएलयू का रोल होता है। इसीलिए एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट बोथ ए एंड बी। चलते अब हम लोग 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। और 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आंसर जान रहे हो तो बिना सोचे समझे पहले कमेंट कर दो यार फटाफट। देखो बोला जा रहा है मॉनिटर इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। मॉनिटर जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है डियर? तो आपको बताना होगा मॉनिटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आउटपुट डिवाइस। चलते अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन के बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है जॉयस्टिक इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर साइंस के सारे बच्चे को बोल रहे हैं नजर इधर देखो ना यार, उधर उधर मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है गड़बड़ा जाते हो तो लोग यार। जॉयस्टिक बताओ ना यार कौन सा डिवाइस है? सो जॉयस्टिक इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस किस प्रकार का डिवाइस है जॉयस्टिक? बताओ जल्दी से। हाँ कमेंट आ रहा है इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। चलिए बहुत सुंदर बाबू लोग, 18 का सही आंसर हो जाएगा इनपुट। अब 19 नंबर की ओर चलते हैं। लाइट पेन इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। इस पेन का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लाइट पेन का बात कर रहे हैं। और लाइट पेन हमारा कंप्यूटर का एक पार्ट है, कंप्यूटर का एक डिवाइस है, कंप्यूटर का एक हिस्सा है। उसका क्या काम है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा वो किस प्रकार का डिवाइस में से जाना जाता है। तो लाइट पेन इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस इनपुट डिवाइस। लाइट पेन जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बाबू लोग? इनपुट डिवाइस का। जी हाँ इनपुट डिवाइस। चलते 19 के बाद हम लोग अब
20 नंबर की और 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फादर ऑफ कंप्यूटर इज, अरे बताओ ना यार फटाफट, कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया, कंप्यूटर का पिता किसे कहा गया, अरे छोड़ दो कंप्यूटर का बाप किसको कहते हैं, जल्दी से बताओ एकदम बिना देरी किए। सही आंसर हो जाएगा बाबू बेबेज। जी हाँ डियर स्टूडेंट, फादर ऑफ कंप्यूटर दैट मींस कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का बाप, जो समझना समझ लो यार, इसी को कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। फोटो नहीं देखे हो तो बता देना, हम कमेंट करना, पर्सनल व्हाट्सएप पे हम फोटो दिखाएंगे चार्ल्स बेबेज का। 20 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे अब 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बाबू। कंप्यूटर कैन परफॉर्म, कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक्स कार्य कर सकता है। कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है रे, गोली बंदूक चलाएगा क्या, क्या चलाएगा बताओ जल्दी फटाफट, कंप्यूटर क्या कर सकता है। क्या कंप्यूटर बैंकिंग में काम होता है, प्लेइंग गेम में काम होता है, वेदर फोरकास्ट होता है, या सभी में होता है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर में जो कार्य है वो बैंकिंग में भी, प्लेइंग गेम में भी, वेदर फोरकास्ट भी। इसका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑल ऑफ दीज। जी हाँ डियर स्टूडेंट, चलते अब हम लोग 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 22 नंबर क्वेश्चन, ए इधर 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 नजर नहीं हटाना। 22 नंबर क्वेश्चन को देखोगे, बोला जा रहा है इन कंप्यूटर इनपुट इज नॉन एज, इन कंप्यूटर इनपुट इज नॉन एज, कंप्यूटर में इनपुट को क्या नाम से जाना जाता है बताओ ना यार। डेटा बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, बोथ एंड भी बोलते हैं, नॉन ऑफ दिस बोलते हैं। तो ध्यान देना इसको यार, इंफॉर्मेशन तो नहीं बोलेंगे इनपुट को हम लोग डेटा बोलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ए। जी हाँ डियर स्टूडेंट, 22 का ए। चलते अब हम लोग 22 के बाद 23 नंबर में, और 23 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि पढ़ा नहीं रहे यार, हम क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं ना, तो धीरे तो नहीं पढ़ाएंगे, हम फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है। तो आप लोग का नेट तो बहुत कम रहता है, काहे कि रील्स देखने से फुर्सत नहीं मिलता आप लोग को, तो ये सब कब देखोगे, तो इसीलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में मतलब जल्दी पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कंप्यूटर वर्क, सॉरी कंप्यूटर वर्ड इज टेकन फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड, कंप्यूटर शब्द फिल इन द ब्लैंक्स शब्द से लिया गया था। कंप्यूटर वर्ड जो है वो किस वर्ड से लिया गया था, अरे मालूम है तो बताओ ना, ताक सोच ही रहे हो, खाली हंसता है गधा मेरा वीडियो देख करके। ध्यान देना, किस वर्ड से लिया गया था कंप्यूटर वर्ड रे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक होगा। क्या होगा बाबू लोग, ग्रीक वर्ड। कंप्यूटर वर्ड जो है वो लिया गया था ग्रीक वर्ड से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डियर 23 का हमारा बी। चलते अब हम लोग 24 नंबर की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉन एज, ध्यान देना, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर है, वही क्वेश्चन आ गया यार, कंप्यूटर का पिता जाना जाता है किसके बारे में रे, तो फादर बोला गया है ना, तो मार ना रही है बाबू, मार दे। अभी तो पिछला क्लास में, अभी पिछला वीडियो में, सॉरी पिछला क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा गया, बस वही चीज है, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉन एज कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता जाना जाता है क्या नाम से, तो चार्ल्स बेबेज के नाम से। चलो क्वेश्चन में जान कहाँ है यार, तो लोग पढ़ता लिखता है ये नहीं यार, कहता ओ माय गॉड कैसे हम लोग पास करेंगे, वीडियो देख के जाना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 25 के में बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉन एज, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉन एज। अरे बाबू बाप का नाम जान गया तो माँ का भी नाम जानना होगा ना, तो कंप्यूटर में माताश्री किसे कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर की जननी। ध्यान दोगे, अगर कभी जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो मदर मतलब माता मत समझना, जननी के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है बाबू, तो यहां देखोगे सी नंबर में लेडी अड्डा अगस्ता को। ध्यान दोगे 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो लेडी अड्डा अगस्ता हो जाएगा, बिकॉज कंप्यूटर का मदर्स उसे ही कहा जाता है। चलिए अब 25 के बाद 26 का बात करें हम, तो 26 में बोला जा रहा है डेटा समराइज्ड इन मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड, डेटा को समराइज करके फुल मीनिंगफुल जो बतलाता है वो क्या कहलाता है डियर, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलते अब 26 के बाद 27 नंबर की ओर, और 27 नंबर बोला जा रहा है स्पीड, स्पीड मतलब जानते हो ना रे, फिजिक्स में पढ़ा होगा कदा में, स्पीड मतलब हो गया तेज गति, एक्यूरेसी वर्सलिटी आर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कंप्यूटर जाना जाता है। ये क्या है, एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, बोथ है, नन ऑफ दीज है, तो ध्यान देना बाबू ये सब हमारा कंप्यूटर का एडवांटेज है। चलते हैं हम लोग 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स की आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ रो ऑफ द कीबोर्ड। है इधर देखना, पहचान रहे हो इसको बाबू, एक जमाना था स्कूल लाइफ में जब पढ़ रहे थे तो लिखते लिखते समय बीत रहा था, राइटिंग सुधारने के चक्कर में आप लोग पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, लेकिन पता चल रहा है कि अब समय आ गया है किस पे जिंदगी गुजरेगा, कीबोर्ड पे। तो राइटिंग के पीछे नहीं टाइपिंग के पीछे भागना, इसीलिए क्वेश्चन एगो कीबोर्ड से आ गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ रो ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के रो टॉप में कौन सा कीज के नाम से जाना जाता है, तो कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्सा को क्या नाम से जानते हैं बाबू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंक्शन। क्या हो जाएगा बाबू लोग, फंक्शन।
चलिए अब हमारा 28 के बाद 29 नंबर की ओर चलेंगे और 29 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइस। खाली तो मूवी देखने जाते हो हॉल में, प्रोजेक्टर तो देखे नहीं होंगे, तो ध्यान देना बाबू, बड़का को जो शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ को जो हॉल में देखते हो ना आप लोग, वो जो डिवाइस से दिखाई देता है वो डिवाइस आपका है प्रोजेक्टर। और इसका सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। ये हमें रिजल्ट को दिखलाने का काम करता है, इसीलिए 29 का सही आंसर हो जाएगा बाबू बी, अर्थात की आउटपुट डिवाइस। चलिए अब 29 के बाद लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, इसका तो जान ही गए हो, आउटपुट। और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग से देखिएगा और दिमाग से समझिएगा, आंख से देखिएगा और दिमाग से समझिएगा। अरे कुछ भी बोल देते हैं यार, समझने का कोशिश करना, ध्यान देना। 29 के बाद हमारा 30 आता है, 30 मतलब अंत भला तो सब भला। बिना लास्ट वाला क्वेश्चन देखे नहीं जाना है, काहे कि भी आई क्वेश्चन है, और वीवीआई का फुल फॉर्म तो आप लोगों को मालूम है। अब यहाँ पे 29 के बाद हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, वेब कैमरा इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइस। वेब कैमरा जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है डियर स्टूडेंट, तो आपको बताना होगा कि वेब कैमरा जो वो हमारा इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डियर, वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देखे हो, जो लास्ट तक देखे हो उसके लिए ही नहीं, जो स्किप करके देखो उसके लिए भी, काहे कि देखना तो पड़ेगा बाबू, एग्जाम जो पास करना है ना, जैक बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, एग्जाम पास नहीं करोगे तो 12th पास नहीं होगा, तो फिर पता चलेगा घर में अलवा रोते दिन गुजर जाएगा। तो ध्यान देना। तो आप सबों को इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हमारे तरफ से और हमारे कोचिंग के टीम की ओर से, एसआरएम कंप्यूटर एजुकेशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।